सलमान जी ने बिग बॉस के वीकेंड के बारे में बोला था कि पूरा इंडिया जानना चाह रहा है कि आरफीन खान क्या करता है। फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है लंदन में। हम लोग 7 लोग 3 बेडरूम घर में रहते थे। मेरी मम्मी डैडी ने बहुत मेहनत की दिन रात। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में गए, इंग्लिश फेल हूँ 3 दफ़ा, मैथमेटिक्स फेल हूँ 3 दफ़ा। और जब मैंने एग्जाम फेल किए, मेरी मम्मी डैडी ने मुझे बोला कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो आप क्रिकेटर हो, मुझे क्रिकेट सीखना है, मुझे किसी के पास जाना चाहिए, मुझे धोनी के पास जाना चाहिए, बिकॉज धोनी इज़ ब्रिलियंट, विराट कोहली इज़ अमेजिंग, सचिन तेंदुलकर इज़ अमेजिंग। जब मैं अपनी सेमिनार्स करता था, बिगिनिंग में मैं मोटिवेशन करता था, आपका दिमाग नेगेटिव होना चाहिए। पास के बारे में बात की, नो पास। सलमान जी ने बोला तुमको प्रोफेशन में सुनना चाहिए ना। मैं बोलता नहीं, मैं नहीं सुनता हूँ प्रोफेशन में। मैं बोलता मैं माइंड कोच हूँ। कौन सा माइंड? दिल का। मैंने सब का पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे आते हुए देखा, किसी और ने नहीं देखा। बोला अविनाश मिश्रा, he will be the biggest troublemaker। मैंने बोला रजत दलाल, I don't know any of these people, इनका नाम भी कभी नहीं सुना मैंने बोला ये आदमी लगता है कि बहुत गैंगस्टर टाइप है, लेकिन ऐसे has a very soft heart। चाँद का मैंने बोला फर्स्ट वीक में विक्टिम बनेगी, बाद में ये स्ट्रॉन्ग बनेगी। श्रुतिका का मैंने बोला कि इट्स ऑल ड्रामा। विविन का बोला कि अगर विविन के साइड दिखाएगा, which is really good man। माइंड रीडर है क्या? वीक्स में माइंड रीडर बोल रहे थे मुझे। जब मैं उससे मिला हूँ, I met रजत दलाल not with any labels। पता चल गया था सलमान जी का टोनैलिटी से कि he's not feeling very good today। पूरा इंडिया, सलमान खान ने बोला है, पूरा इंडिया पूछ रहा है कि आरफीन खान करता क्या है। सलमान खान, ऋतिक रोशन ने भी मेरा इंट्रोडक्शन दिया। आपको बिग बॉस में अभी सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन सा? I'm going to say my wife, of course। आज जब मुझे आपका इंटरव्यू करने आना था तो आई थॉट कि मैं क्या क्वेश्चन सोचूं, क्या पूछूं, बिकॉज जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूं ही कैन रीड माय माइंड कि मैं क्या पूछने वाला हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, ब्लैंक। मुझे लगा कि आई जस्ट कम, जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। जी, बिग बॉस में टीवी सेलेब्स, फिल्म सेलेब्स, दे यूजुअली कम, उनको देखने की हमें आदत थी। बट व्हेन यू केम आई वाज वेरी इंट्रीग्ड। माइंड कोच जी, मतलब सबसे पहले तो आया कि ही इज ऋतिक रोशन्स फ्रेंड, एंड फिर मैंने पढ़ा कि यू ट्रेनिंग ऋतिक रोशन, कुछ आप उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, क्या करते हैं, जिसपे आई थिंक आपको थोड़ा सा एक बैकलैश भी मिला। yes, absolutely। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली आरफीन खान डू? अच्छा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। सलमान जी ने बिग बॉस के वीकेंड के बारे में बोला था कि पूरा इंडिया जानना चाह रहा है कि आरफीन खान क्या करता है। जैसे एक पूरा इंडिया जानना चाह रहा था और ही क्या करता है। पूरा इंडिया जानना चाह रहा है कि आप क्या करते हो। So, आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बातचीत में बोला कि मैं आपका माइंड पढ़ सकता हूँ। ये सच नहीं, ऑफ कोर्स आई कांट। आई मीन, मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ, ना मैं कोई टेलीपैथी, yes। वो नहीं करता हूँ, वो सब नहीं, वो तो मुझे नहीं आता, शायद किसी को नहीं आता होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जर्नी बताता हूँ, because it'll be very good to understand। yes please। मैं मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है लंदन में। हम लोग 7 लोग 3 बेडरूम घर में रहते थे। मेरी मम्मी डैडी ने बहुत मेहनत की दिन रात। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में गए, इंग्लिश फेल हूँ 3 दफ़ा, मैथमेटिक्स फेल हूँ 3 दफ़ा। कभी नहीं सोचा था मैं कुछ बड़ा करूँगा लाइफ में। लेकिन मेरी फैमिली जो है, मम्मी डैडी बहुत एम्बिशियस है, हमेशा हमको बोलते थे कि कुछ करो लाइफ में, कुछ करो लाइफ में, कुछ करो लाइफ में। और जब मैंने एग्ज़ाम फेल किए, मेरी मम्मी डैडी ने मुझे बोला कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर एग्ज़ाम फेल किया, खाली ये बताओ कि आपने कोशिश पूरी की है नहीं। मैंने बोला मैंने पूरी कोशिश की। आई नेवर गॉट इन ट्रबल के फेल, एग्ज़ाम फेल। मुझे डैडी ने बोला कि मैथमेटिक्स फेल हो, मैंने बोला हाँ। बोलता पैसा गिनना सीखो, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश फेल हो, नो प्रॉब्लम। बात करना सीखो, लाइफ चलेगी आगे। एनीवे, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 19 में मेरा भाई और मैंने बिजनेस शुरू किया। मैं बहुत क्वाइट आदमी था, बहुत नर्वस आदमी था, बहुत शाय आदमी था। मेरा भाई नहीं था, वो हमेशा डायनेमिक है। और मैं सेमिनार्स अटेंड करने लगा, ये मोटिवेशनल सेमिनार, आप कुछ भी कर सकते हो, ये होता है ना आजकल। आजकल इंडिया में बहुत होते हैं TEDx स्पीकर्स। हाँ, आजकल तो मैं देखता हूँ कोई भी TEDx स्पीकर बन गया। करेक्ट, सब लोग बन गए। अ पर्सन हु इज हैविंग 5000 फॉलोअर्स, उन्होंने लिखा होता है TEDx स्पीकर। करेक्ट। वो किसको मोटिवेट कर रहा है? आई डोंट नो। मतलब इफ ही इज एबल टू मोटिवेट हिमसेल्फ, वो भी एग्जैक्टली, वी हैव नो आइडिया। एग्जैक्टली। सो एनीवे, मैं सेमिनार्स में गया था। एक फेमस आदमी है, एंथनी रॉबिन्स, बहुत बड़ा स्पीकर है, उसके में गया था। लेकिन मैं सब सेमिनार्स में जा रहा हूँ कि यू कैन डू एवरीथिंग, मैंने कुछ किया ही नहीं। इनफैक्ट मैं और डिप्रेस हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होगी। सो मोटिवेशनल स्पीकर में प्रॉब्लम नहीं है, आई एम द प्रॉब्लम। सो उस दिन के बाद मैंने सोचा मोटिवेशन बकवास है,
पॉजिटिव थिंकिंग यूजलेस। लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, नहीं, रियलिटी ये है कि मैं चांद में नहीं जा सकता हूँ। I don't have a rocket. Yes. So if I think positive all day long, it's बेवकूफ़ी, right? पैसा नहीं है जेब में, I am rich, you're not rich. So after a while I got angry. मैंने थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर लिया। मैंने बोला क्या मैं आईना में देख रहा हूँ, लिटरली एग्जांपल दे रहा हूँ, आईना में देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, ना कॉन्फिडेंस है, ना पैसा है, मोटा हो रहा हूँ, आगे फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है। और वो नेगेटिव रियलिटी को सच्चाई में देखना मुझे इतना बड़ा शॉक पड़ा कि मेरी पूरी लाइफ बदल गई लाइक दिस। नेक्स्ट 1 ईयर में वजन कम, कॉन्फिडेंस आ गया, ना मैं कोई मोटिवेशन के पास गया हूँ, कुछ नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कोचेस चुने। कौन कौन से कोचेस? मैंने देखा कि मेरी लाइफ में कौन सी एरियाज वीकनेस है, और ऐसे ही लोगों को ढूंढना मैं जो उस एरिया में मजबूत है। तो समझो आप क्रिकेटर हो, मुझे क्रिकेट सीखना है, मुझे किसके पास जाना चाहिए? मुझे धोनी के पास जाना चाहिए, बिकॉज धोनी इज ब्रिलियंट, विराट कोहली इज अमेजिंग, सचिन तेंदुलकर इज अमेजिंग। तो अगर मैं उनके पास जाऊंगा, उनके साथ मिलूंगा, तो आई विल ईदर बिकम लाइक देम और आई विल रन अवे। वन ऑफ द टू थिंग्स आर गोना हैपन। Yes. तो पैसा नहीं था, मैं ऐसे लोगों से मिलने लगा जिनके पास बहुत पैसे हैं। उनका जो रिलेशनशिप था मेरे साथ बिकेम नॉर्मल, सो मनी बिकेम नॉर्मल। लाइक कोई मुझे बोल रहा है मैं इस साल 50 करोड़ बनाऊंगा, पहले मैं 50 करोड़, माय गॉड टेरिफाइंग, लेकिन अब वो बात नॉर्मल हो जाती है आपके लिए। अगर मैं बनाऊं भी नहीं फिर भी नॉर्मल है मेरे लिए। तो जब मैं अपनी सेमिनार्स करता था, बिगिनिंग में मैं मोटिवेशन करता था, बिगिनिंग में यू कैन डू एवरीथिंग, कुछ भी कर सकते हो। फिर मैं अपना घर जाता बोलते मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठ है कि सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग का मूवमेंट इंडिया में भी है अभी, मोटिवेशन का मूवमेंट, गार्बेज, सब मतलब फ्रॉड चीज। आई थिंक शॉप्स हैं सब ना, क्योंकि सबको पता है कि everyone is demotivated at some point. Of course. Everyone. मतलब अभी आप किसी से भी पूछ लो तुम परेशान हो, हाँ, हर आदमी किसी ना किसी चीज से तो परेशान वो ह्यूमन नेचर है हमारा। तो वो ऐसा नहीं कि सामने वाले ने आपको समझ लिया, वो है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आप तो बहुत परेशान। आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास गया ही इसीलिए कि वो परेशान। एग्जैक्टली। कोई मोटिवेशनल स्पीकर पर आएगा बिकॉज वो डिमोटिवेटेड है। वो डिमोटिवेटेड है। यस। या ये भी है कि लाइफ का जो हार्ट बीट है ऐसे है। तो हमको ये मालूम है कि लाइफ इज अप एंड डाउन। अगर आप जिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास जाओ, उनके पास भी, सबके पास कोच है। रतन टाटा जी के पास भी कोच है। तो इनके पास क्यों कोच आता है? इनको मोटिवेट करने के लिए? ना, उनको आईना दिखाने के लिए। यस। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं लोगों को आईना दिखाता हूँ। वो मैं कैसे दिखाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बताऊंगा। आप अगर मेरी हिंदी परफेक्ट नहीं, आप जरा मुझे रिपीट करके। बहुत परफेक्ट और बहुत क्यूट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज गो अहेड, ऐसी हिंदी। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं जो शायद मैंने किसी जर्नलिस्ट को नहीं बताया। मैं आपको आज बताऊंगा मैं एक्चुअली क्या करता हूँ। लोग बोलते हैं अपना दिमाग ठीक करो, दिमाग ठीक करो। मैं बोलता हूँ उसको हाथ ही नहीं लगाना। आपका दिमाग नेगेटिव होना चाहिए। आप बोल रहे हाँ, ये तो पहला आदमी है जो बोल रहा है नेगेटिव थिंकिंग करो। मैं बोल रहा नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज आपका जो दिमाग है वो आपके सेंसेस के थ्रू डेटा को स्कैन करता है। वो बोलता है कि इसको नजदीक नहीं लेके आओ, ये डेटा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स यू। इज स्केप्टिकल, इट्स लाइक अ पेरेंट, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट। मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन आपका जो दिल है, साइंस ने प्रूव किया कि आपके दिल में 40,000 न्यूरॉन्स हैं जो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके यू कैन बी ब्रेन डेड एंड स्टिल बी अलाइव, बट इफ यू हैव अ हार्ट अटैक यू डाई। और मेरे पास ट्विन्स हैं, राइट, 5 years old। वो दिमाग से सोचते हैं या दिल से? क्या सोचते हैं? दिल से सोचते हैं। दिल से। तो कैसे दिल से सोच रहे हैं? उनको कोई लॉजिक नहीं है। मुझे आइसक्रीम चाहिए, अभी चाहिए, हम लोग डेजर्ट में हैं, आइसक्रीम चाहिए। इज दैट लॉजिकल? नो। लेकिन दिल की ख्वाहिशें चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगे क्या करेंगे? वो चाहिए 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 चाहिए, और लेंगे, वो मिलेगा उसको, बिकॉज उनका दिल उनको गाइड कर रहा है। जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे दिल को हम बंद करते हैं, क्योंकि स्कूल में क्या बोलते हैं, अक्ल नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग यूज करो, लॉजिक यूज करो। तो हम लोग यहाँ से इसको बंद करते हैं और यहाँ चले जाते हैं। अब हमारी पूरी जिंदगी हम यहाँ से सोच रहे हैं, ये तो नेगेटिव है, इसका काम ही नेगेटिव है, तो हम इसको मजबूत कर रहे हैं। मजबूत, मैं बोल रहा हूँ कि इसको मजबूत करो ही नहीं, नेगेटिव रखो, इसको एक्टिवेट करो। तो मेरे काम में मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों का ये जो 40,000 सेंसरी न्यूराइट्स इसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म, मैं इनको जगाता हूँ। बिकॉज एज 15 के बाद दे स्टार्ट टर्निंग ऑफ। तो आपने कभी कभी देखा होगा, लोग अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन सैड हैं, उनका दिमाग बहुत है।
होता है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। क्यों? उनका दिल बंद है, वो दिमाग में रहते हैं, या मेरे दोस्त अच्छे हैं, या मेरी लाइफ अच्छी है, मैं क्या करूंगा, इस वो है, दिस इज नेगेटिव, लेकिन दिल बंद हो गया, बिकॉज दिल से सोचना बंद कर दिया। तो मैं आपको देखता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपकी आंखों को देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं माइंड रीडर हूँ, ऑफ कोर्स ना, लेकिन मुझे मालूम है आप बहुत इमोशनल आदमी हो, मुझे ये भी मालूम है, मुझे मालूम है आप अंदर से सेंसिटिव आदमी हो, क्रिटिसिज्म आपके लिए इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बट यू आर वेरी, you're an emotional guy, you know, you're not one of those like I'm going to do this, झगड़ा से आप नहीं, आपको झगड़े पसंद नहीं है, आप वहाँ से दूर रहोगे, अगर कोई आपको कुछ बोलेगा आप चुप रहोगे, अंदर रखते हो अपने दिल में, स्पेशली क्लोज पीपल अराउंड यू, बिकॉज योर आईज आर वेरी वेरी डिफरेंट। अगर मैं किसी और को देखूं, आपकी जो आंखें हैं, वो जो दिल का थिंकिंग है, वो आपकी आंखों से आता है। सिर्फ जब कोई मेरे से मिलता है, मैं उनको बोलता हूँ आप मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग करोगे, नहीं मुझे नहीं आता ये, दिस इज इम्पॉसिबल, इट्स वेरी हार्ड, लेकिन इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ मैं। तो मैंने एक प्रोसेस बनाया, एक प्रोसेस जो मैं लोगों को ले जाता हूँ 10 वीक्स में, 2 आवर्स अ वीक, और मैं आपको बोल रहा हूँ एवरी सिंगल वीक उनकी लाइफ में होते हैं, हाँ ये क्या हो गया। लाइक ऐसे लोग हैं जो कोकेन पे, फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये मेरा कॉमन क्लाइंट नहीं है, 15 साल से कोकेन पे, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं इनका एक्टिवेशन करता हूँ यहाँ, एंड विद इन 6 days दे ऑफ कोकेन। ना मैंने क्या किया, कुछ एडवाइस किया, नो एडवाइस, पास के बारे में बात की, नो पास। सलमान जी ने बोला तुमको प्रोफेशन में सुनना चाहिए ना, मैं बोलता नहीं, मैं नहीं सुनता हूँ प्रोफेशन में, ना मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट है, ना मुझे आपके फ्यूचर के बारे में, मुझे खाली करना है कि आपके जो इंजन है, आपका इंजन है ये और ये दोनों काम कर रहे हैं, ये बंद है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस मेरे पास है। तो मैंने ऐसे, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मोर देन 2000 पीपल, 2000 लोग जो कोई इनकम नहीं बना रहे थे, आर मेकिंग एन एवरेज ऑफ 2 crore a year। मैंने उनकी हेल्प भी की, फाइनेंशियल नॉलेज तो मैं क्या दूं, मैं कौन हूं, आई एम नोबडी। लेकिन अब ये एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है करेज, जोश, जुनून, ड्राइव, पॉजिटिविटी, जो भी आपको करना है यहाँ से होता है। अगर ये बंद है, फिर आप सोचते हो मैं कर सकता हूँ, होगा नहीं होगा। तो अब आप देखो यंग लोगों को, स्पेशली 15 की एज टू 18, उस टाइम से उनका दिल डीएक्टिवेट शुरू होता है। शादीशुदा लोगों को देखो, बिगिनिंग में इनकी शादी अच्छी होती है, प्यार मोहब्बत, भाग रहे एक दूसरे के पीछे, within 5 years finished। 95% of marriages around the world after 5 years are dead, emotionally dead। तो आफ्टर 1 year ही डेड हो जाती है। आजकल तो 1 year हो गया, क्यों? बिकॉज वो आप ये याद सोचें, ये क्यों नहीं करती है मेरे लिए, ये क्यों नहीं करता है मेरे लिए, ये कैसा है, द हार्ट इज क्लोज्ड। सो इमेजिन कि आपकी गाड़ी का 3 इंजन है, ये, लेकिन आप 2 इंजन पे काम कर रहे हो। मेरा काम सिंपली है इसको एक्टिवेट करना को, सबसे पावरफुल ये है, और इसका प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना इज नॉट इवन पॉसिबल ऑन दिस। इट्स अ 10 weeks प्रोसेस, यू हैव बहुत ब्रीफली आपने उसको बताया, एंड आपने एग्जांपल भी दिया कि जो लोग कुछ नहीं कमा रहे थे, दे आर अर्निंग, कुछ लोगों को खराब आदतें थी, वो छूट गई, लोग वेट लॉस हो गया, लोग इतने मोटे हैं, राइट, वो डाइट पे जाते हैं, 2 हफ्ते के बाद डाइट बंद कर, जिम जाएंगे 1 हफ्ता बंद, क्योंकि वो अपने दिमाग से सोचे। मैं इमेजिन कि मैं आपका दिल को एक्टिवेट करूं, और वहां से कौन सी चीजें आएंगी, करेज, फोकस, ड्राइव, डिटर्मिनेशन, रीजन। जो मुझे वेट लॉस क्यों करना है, व्हाट रीजन तो होना चाहिए ना मेरे पास, राइट। मैं ऋतिक रोशन से मिला था, मेरा वजन 20 किलो ज्यादा था, बाय चांस मिले हम लोग, मुझे बोलता है कि यू नो यू आर अ वेरी सेंसिबल मैन, यू आर अ कोच, तुम इतने मोटे क्यों? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। मैं बोला वो बिजी, बोलता बिजी, कम ऑन, सब लोग बिजी होते हैं। बोलते वेट कम करना है, मैंने बोला या, उसने मुझे एक प्लान दिया, मैं बोलते करोगे, मैंने बोला प्लान देखा, बोलते नहीं पहले कमिट करो, मैंने बोला डन। उसने प्लान दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इतना एक्सरसाइज या खाना मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने क्या किया, फिर मैं बैठा हूँ उसके साथ, उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये करो। मैंने बोलता 1 किलो 1 हफ्ते में गिरेगा आपका, 10 weeks 10 किलो। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वीक किया, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मेरा दिल एक्टिवेट हो गया। क्यों? बिकॉज नाउ आई एम स्पीकिंग टू ऋतिक रोशन, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इफ आई डोंट डू दिस, आई एम गोना बी द बिगेस्ट इडियट इन द वर्ल्ड। एनीवे, तो मैंने बोला कि यू नो व्हाट, मैं क्या करूँगा, मैं उससे अच्छा करूँगा, आई एम गोना लूज 14 kilos 15 kilos। तो मैंने अपना माइंड स्टफ किया, मैंने अपना दिल को एक्टिवेट किया, एंड आई लॉस्ट 14 kilos in 10 weeks। मैं उससे मिला, बोलता ओह माय गॉड, हाउ डिड यू डू दिस, कैसे किया आपने?
मैंने बोला आपने तो डाइट दी है, बोलते मैंने 100 लोगों को दी है, आज तक किसी ने भी ये कंप्लीट नहीं किया, आपने किया। मैंने बोला आई हैव अ सिस्टम। ये नहीं कि मैं कॉन्फिडेंट आदमी था, मेरे पास ये मैंने अपने दिल को एक्टिवेट किया, एंड देयर इज नो वन अपार्ट फ्रॉम गॉड दैट कुड हैव स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग दिस। नोबडी कुड स्टॉप मी, बिकॉज जब आपका दिल एक्टिवेट होता है आप कुछ भी कर सकते हो। आप या इंडिया के लीडर्स को देख लो, look at the past leaders, look at the present leaders of the world who are known for their humanity. सब दिल के खुद महात्मा गांधी जी get the British out of India, and the other leaders of India who helped. Impossible. ये दिमाग का काम था? No way. जब कोई इंडिया के बारे में बात करता है, मेरा भारत महान, वो दिमाग से बोलता है ना, वो दिल से बोलता है। बिल्कुल। तो मैं आपका दिल और दिमाग का सिंक्रोनिसिटी होना चाहिए। जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। लोग बहुत चीज बोलते हैं, करते नहीं, क्योंकि उनका दिल डीएक्टिवेट है। मेरा प्रोसेस इज सिंपल। मैं बोलता हूँ मैं माइंड कोच हूँ। कौन सा माइंड? दिल का माइंड। दिल का माइंड। दिल का माइंड। दिल का भी माइंड होता है, साइंटिफिकली प्रूवन। आप यूट्यूब पे जाइए, टाइप इन द लिटिल ब्रेन इन द हार्ट, टाइप इट, टाइप इन सेंसरी न्यूराइट, इट विल ब्लो यू अवे। आप किसी से मिलते हो, आपके पास कभी कभी इंट्यूशन आता है कि ये इंसान ऐसा है? हाँ, आता है। कहाँ से आता है? बिल्कुल आता है। कहाँ से आता है? अभी recently, day before yesterday only, I met someone for the first time. He was constantly calling me ये वो किसी चीज़ के लिए, तो I called him, मैंने कहा okay come. I met him and I didn't got good vibes. मतलब I was about to do a celebrity interview. He joined me. He wanted to get a picture clicked. So मतलब I was throughout, मुझे डर था कि वाइब था ना, ये बंदा is he right? और ये कहीं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर देगा। वो जब तक चला नहीं गया, that fear was there. तो ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, शायद यहीं से आया। 100%। अब मैं आपको एक बिग बॉस की स्टोरी बताता हूँ। शायद मुझे बताना है या नहीं, आई डोंट रियली नो, बट आई एम गोइंग टू से बिकॉज़ इट्स नथिंग बैड। कलर्स हैं फैंटास्टिक काम किया, उनका जो ऑपरेशंस है इट इज क्रेजी, जो एफर्ट डालते हैं। तो मैंने सब का पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे आते हुए देखा, किसी और ने नहीं देखा, मुझे दिखाया गया कि ये लोग आ रहे हैं, और सबका मैंने प्रेडिक्शन दिया। सबके पर्सनालिटी के बारे में मैंने एडवांस में बोला। मैंने बोला अविनाश मिश्रा, he will be the biggest troublemaker in the house. He is. मैंने बोला रजत दलाल, I don't know any of these people. इनका नाम भी कभी नहीं सुना मैंने बोला ये आदमी लगता है कि बहुत गैंगस्टर टाइप है, लेकिन ये has a very soft heart. चाँद का मैंने बोला फर्स्ट वीक में विक्टिम बनेगी, बाद में ये स्ट्रॉन्ग बनेगी। श्रुतिका का मैंने बोला कि इट्स ऑल ड्रामा एंड इज ऑल ड्रामा। करणी का बोला कि अगर वो स्टार्ट नहीं करेगा, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी क्वाइट मैन, बट ही विल गो फॉर अ लॉन्ग वे। विविन का बोला कि अगर विवियन अपना विविन के साइड दिखाएगा, जो शी इज रियली गुड मैन बाय द वे, ही विल बी ब्रिलियंट। अगर वो विवियन ये एक्टर दिखाएगा, ही इज इन ट्रबल। इनफैक्ट मेरा 90% एक्यूरेसी रेट था सब पार्टिसिपेंट। हाउ? दिस? नो, आई डोंट नो देम। दिस। So this has a, इसके पास एक पावर है जो लोगों के पास नहीं मालूम है। बट जो एक डेजिग्नेशन है, आरफीन खान कॉमा जब लिखा जाएगा तो माइंड कोच ही लिखा जाएगा। See, मैं आपको बताऊं, ये जो डेजिग्नेशन है, it means nothing. बट स्टिल पीपल, लोग, अब जैसे मैं हूँ, मुझे तो आपने अब बताया, मुझे अभी समझ में आई चीज कि ये क्या है। बट यू नो व्हेन यू आर गूगलिंग, या जब आपने सुना, मे बी सलमान खान ने वही सुना था, माइंड कोच। जी, वही सुना। माइंड कोच सुनते ही हमारे दिमाग में वही चीजें आती हैं। करेक्ट। कि भाई ये मतलब समझता है क्या, माइंड को पढ़ता है क्या, माइंड रीडर है क्या? माइंड रीडर बोल रहे थे मुझे फर्स्ट 2 वीक्स में। मैं किसी का, मैं अपना खुद का माइंड रीड नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी का माइंड रीड क्या करूँगा? लेकिन ये प्रोफेशन जो है, ये नया प्रोफेशन नहीं है। ये प्रोफेशन अमेरिका में कोई 50 साल से है। ओके, यू ब्रॉट इट टू इंडिया। दिस इज कम टू इंडिया। फिर अभी आजकल तो लाइफ कोचेस शुरू हो गए, पूरी दुनिया लाइफ कोच बन रही है। अच्छा, तो हर तरह का कोच है ना? हाँ, लाइफ कोच है, वेट कोच है, फिटनेस कोच। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है कि आप ये करो, ये करो, ये करो, कामयाब नहीं होंगे। बिकॉज इंसान के पास इतना, मैं आपको, आप यूट्यूब पे जाइए या AI पे जाइए, आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा हाउ टू बी लूज वेट। लेकिन कौन करता है? नहीं करता। सो यू डोंट नीड नॉलेज इज अवेलेबल फॉर फ्री, यू नीड इम्प्लीमेंटेशन। यस। अगर आप वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो आप, हाउ ऑन अर्थ विल यू अचीव इट? नॉलेज तो फ्री में है,
इनफैक्ट अभी AI की वजह से मैं AI पे जा सकता हूँ, चैट GPT, गिव मी अ डाइट फॉर 30 days, नॉट इंक्लूडिंग नट्स, नॉट इंक्लूडिंग दिस, डाइट आ गई। इंप्लीमेंट करेगा? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज दिस इज डेड एंड दिस इज अलाइव। आज देख रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लोग बात कर रहे हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्यों? बिकॉज एवरीबडी इज इन देयर हेड and they're trying to fix their head. They can't. It's very hard. मैं आपको चैलेंज देता हूँ, नेशनल ये टीवी या इंटरनेट पे जाएगा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप कोई भी इंसान को मेरे पास लेके आओ, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, जितना भी सक्सेसफुल इंसान हो या कोई भी anyone even on the street, leave them with me for 30 days. And वो मेरे से खाली 1 घंटा पर डे मिलेंगे बस, right? And even if not 1 a day, 1 hour a week, चलो 1 hour a week. आप उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देखोगे, यू विल बी शॉक्ड बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। एंड गेस व्हाट, मैं इनको इतना भी एडवाइस नहीं दूंगा, मेरा काम ये होगा कि इसको एक्टिवेट करो, राइट? Because this is right now a 3-engine plane. Most people are running on 2 engines, and most people in general are running on 1 engine. ये वाला तो खत्म। और अभी सोशल मीडिया न्यूज़ का इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है पूरा दिन कि अगर मैंने रजत दलाल के बारे में पढ़ा हो तो जाने से पहले मेरा पूरा गेम प्ले अलग होता उसके साथ, because I would have had a preconceived notion that he's a gangster. But I What didn't. do you think now? I think he's a great guy. क्योंकि उनके जो कुछ वीडियोस दिखे इंटरनेट पे, आपने भी बाद में देखे होंगे, मैं भी पहले हाँ, नहीं देखे देखे होंगे, और मैंने भी देखे थे। एंड यू नो जब मैंने उतना देखा कि व्हेन ही मेट, जब जेल वाला एपिसोड था, ही वाज विद बग्गा, एंड ही बग्गा जी को वो बहुत उन्होंने कुछ ऐसी लैंग्वेज में बात किया जो आई सेड कि इवन इफ द वीडियो इज राइट और रॉन्ग, लेट्स लीव इट, बट आई थिंक थोड़ा सा वहां पे ही वाज लाइक एकदम एग्रेसिव हो गए थे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? आपकी उनसे दोस्ती बहुत Solid. चर्चा है। Yeah. I think Rajat Dalal is a very good man. See, आप बात देखोगे, मैंने यूट्यूबर्स को देखा इंडिया में, इवन आउटसाइड इंडिया, sensationalism sells very well. People like strong, powerful, cool type people. They like, उनको पसंद है। Now मैंने 2 sides रजत के देखे। One thing is मैं उसके बैकग्राउंड में जीरो जानता हूँ। जब मैं उससे मिला हूँ, I met रजत दलाल not with any labels. I don't know who they are. In fact, all of them. और मैंने आप एक एपिसोड में देखोगे, मैं सारा को बोल रहा हूँ, this man, he's good. His दिल, उसका दिल साफ है। ये एक चैलेंजर है। He's good. और मैं जाने से पहले मैं रजत के पास ही गया। रजत थे मेरी बीवी का देखभाल कर, किसी और के पास नहीं गया मैं ना। लोग जब मैं बाहर आया हूँ, जब मैंने ऑनलाइन देखे, मैं ओह माय गॉड ये कौन आदमी है, लेकिन मैंने वो आदमी को मैं नहीं मिला उस आदमी से। मैं इस आदमी से मिला हूँ जो कुत्तों बिल्लियों को खाना खिलाता है, जो स्टूडेंट्स को खाना मैथमेटिक्स सिखाता है, जो हंसता है, जो लावली है, जिसके पास अग्रेसिव लैंग्वेज है। मुझे वो बोल रहे थे हरियाणा में सब लोग ऐसे बात करते हैं, दिस इज नॉट बैड अग्रेशन, हमारा स्टाइल बोली है वो, वहाँ की भाषा ऐसी है उसमें। बोलते हमारा स्टाइल ही ऐसा है। अगर आप किसी से मिलोगे भी, वो लगेगा वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, राइट? और मैंने ये देखा कि ये हरियाणा के जो लोग हैं, जो एक दफा दोस्ती कर ली है दोस्ती, एक दफा दुश्मनी कर ली है दुश्मनी। इट्स वेरी क्लियर। आई लाइक दिस, ब्लैक एंड व्हाइट, नो सिंपल। तो मुझे रजत का ये लगा कि वो दिल से काम करता है, वो दिमाग से काम नहीं करता है। जब वो दिमाग से काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अग्रेसिव हो जाता है। फाइटिंग, दिस इज हेड। लेकिन आप पूरा टाइम देखो, 14 आवर्स डे शूटिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ 12 घंटे, तो वो हंसता, लाफिंग, फनी, काइंड, इज गुड। अच्छा, जब सलमान ने आपको पहली बार वो बात बोली कि जो भी उन्होंने कहा कि आपने ये पढ़ा, तो कुछ डिमोटिवेट हुए आप, कुछ दुखी हुए? सारा का रिएक्शन? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि सारा तो बहुत अपसेट हुई है, लेकिन मैं अपसेट नहीं हुआ। मैंने सोचा अच्छा, दिस इज गुड। सी, when there's a fire in the house, you have to be very present. You cannot panic. जब कोई तूफान आता है, जो इंसान प्रेजेंट रहता है, वही इंसान सबको बचाता है। अगर आप पैनिक करोगे, you're finished with the torpedo. तो उस टाइम पे मैंने बोला, आहा, there's a tornado coming. क्योंकि मुझे पता चल गया था सलमान जी का टोनैलिटी से कि he's not feeling very good today for some whatever reason. Anyway, तो वो बात कर रहा है कि instantly मुझे पता चल गया कि वो सोच रहा है कि मैं कोई काउंसलर, कोच, साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट हूँ। क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो
अगर वो साइकाइट्रिस्ट या थेरेपिस्ट से पूछ रहे दे परफेक्टली फाइन. आपको सुनना चाहिए, आपको तो बताना चाहिए कि आप क्या करते हो, आपका. So these questions are very normal for a second, लेकिन I'm not. फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगा. I'm not going to fight with him. I love Salman Khan, by the way. I think he's a very, very good man. उसका उसकी लोग उसके बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, I don't really care. जो मैं देखता हूँ बड़े दिल का आदमी है, and he's a very helpful man. अगर आप उसके साथ दोस्ती कर लो, this man will do anything for you. So I know that वो मुझे bully तो नहीं कर रहा है. Why is he going to demean me? He doesn't even know me. तो वो instantly मेरे mind से मैंने निकाला कि you know what, let's get clarity. He's trying to understand what I do. और मेरा mind बोल रहा है, मेरा दिल बोल रहा है कि I can't explain in 5 minutes. It's not going to be happening. तो मैंने सोचा कि you know what do I do? I'm not going to answer questions that I don't think are right. I'm not going to say yes sir, no sir. I'm going to say what my heart. तो मैंने literally अपने दिल की बात बोली उस दिन. आप बताओगे आप क्या करते हो? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा. आपको सुनना चाहिए आपके प्रोफेशन में? नहीं, मुझे नहीं सुनना चाहिए. आप एडवाइस देते हो? नहीं, मैं एडवाइस जेन्युइनली एडवाइस देता ही नहीं हूँ. मैं कौन हूँ? What do I know about you? I know nothing. लेकिन आपका जो इंजन है ना, फरारी का इंजन जो आपके बॉडी के अंदर, I know how to tune it. I know how to make it better. I'm a mechanic, if you know what I mean. Yes, got तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा कि secondly जो बात की है, how much of it is going to go out, I don't even know that. So from that perspective, next day सारा बोल रही थी बहुत बुरा हुआ. मैंने बोला नहीं, बहुत जबरदस्त हुआ. बोलती क्यों? मैंने बोला पूरा इंडिया, सलमान खान ने बोला है, पूरा इंडिया पूछ रहा है कि आरफीन खान करता क्या है. मैंने बोला वाओ, दैट्स ब्रिलियंट. पूरा इंडिया बोल रहा है माइंड कोच क्या है. गूगल में जाके देख लो स्टैटिस्टिक्स माइंड कोच के उस दिन के. बूमिंग, व्हाट इज अ माइंड कोच, व्हाट इज अ माइंड कोच, व्हाट इज अ माइंड कोच. तो मैंने बोला कि थैंक्स टू सलमान खान आप एक पर्सन गांव में, टाउन में, विलेज में, सिटी में कम से कम ये जानता है कि एक चीज होती है माइंड कोच. और शायद लाखों लोगों की लाइफ बचेगी. बिकॉज इंडिया जो नेक्स्ट 10 years में होने वाला है इस कंट्री के अंदर, दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी. इंडिया 1.4 बिलियन पीपल जो इंटेलिजेंट है, जिनके अंदर डिजायर है, जिनके अंदर ड्राइव है. कंट्री का ग्रोथ ऐसे जा रहा है. लेकिन आपको ये भी मालूम है व्हेन ग्रोथ कम्स एंड मनी कम्स, प्रॉब्लम्स कम विद इट. यस, प्रॉब्लम्स दैट यू कैन नॉट इमेजिन. फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग. इंडिया में आपको प्रेडिक्शन देता हूँ नेक्स्ट 5 years विल बी द बिगेस्ट गैम्बलिंग नेशन ऑन अर्थ. आपका एवरेज गैम्बलिंग एज 23 से कम होगा. कहाँ जाएंगे तब उनको प्रॉब्लम होगा? डॉक्टर के पास. डॉक्टर को समझ नहीं है इन चीज़ों के बारे में. डॉक्टर इज फॉर योर हेल्थ. साइकाइट्रिस्ट के पास, क्या वो उनको गोलियां देंगे? अमेरिकन पिल पॉपिंग नेशन. आई डोंट वांट दैट. मेरा मकसद इस शो में जाने का एक ही था कि आई वांट टू सेव द यंग पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम गोइंग टू बिकम पिल पॉपर्स. गॉट इट. That's all I want to do. I don't have to go to the show. Mashallah, I'm doing good. लेकिन मैंने सोचा कि इंडिया का यूथ इज लाइक दिस. और प्रॉब्लम ये भी है कि फ्लैशी कार्स, अल्कोहल, स्लीपिंग अराउंड, ये भी है. आप डिनाई करना चाहते हो, यू कैन, बट इट्स देयर. जब ये गिरेंगे लोग, they will. मेरे ख्वाब है मैं अमीर बनूँ, मैं अमीर नहीं बनता. I'm going to go down. कोई लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया. जब मैं इंडिया में आया था, heartbreak was not a common problem. It was money. अब मेरे सेमिनार्स में आओगे, 90% प्रॉब्लम्स क्या है? रिलेशनशिप्स. Average age of relationships in India now is 13 years old. 13 years. 13 years old. Because social media बोलते हैं ना प्यार, मोहब्बत, whatever. आजकल तो 2-3 घंटे में प्यार हो जाता है. 1 सेकंड में हो जाता है. मैं बोल रहा हूँ जब मैं इंडिया आया था, एवरेज एज वाज मच हाई. नाउ इट्स 13. तब ये लड़की या लड़के का दिल टूटेगा, जो टूटेगा वो कहाँ जाएगा? मम्मी डैडी के पास जाएगा. वो तो एक लाफा लगाएंगे कि क्या मतलब ये क्या पढ़ ले. हाँ. फिर उसका कोई और बोलेगा नहीं आ जाओ मेरे पास, तो उसके साथ रिलेशनशिप होगा. आखिर में जाएंगे किसके पास? आई नीड अ थेरेपिस्ट. यस. You don't need a therapist. You need a coach. Because therapy is for very serious issues. Right. And मैं बोल रहा हूँ कि I'm so proud of India, लेकिन I'm so scared कि आगे next 5 years में क्या होने वाला है. अच्छा, आपको बिग बॉस में जाने का फायदा हुआ या सलमान ने जो बोला उससे नुकसान हुआ? सलमान ने जो कैलकुलेट करके अगर आप देखें ओवरऑल क्या रहा? See, first of all, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं पॉजिटिव थिंकर नहीं. I don't believe in that rubbish. I think the best thing that happened to me on Big Boss was Salman Khan's conversation with me. Great. The best thing that happened in my life
बिकॉज सलमान खान, ऋतिक रोशन ने भी मेरा इंट्रोडक्शन दिया। ये दोनों सुपरस्टार्स ने माइंड कोचिंग पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश फेमस कर दी। Now I don't mind taking a few punches. You know, Mike Tyson भी रिंग में पंच लेता है। You can punch me, no problem. I'm going to get knocked down, but I'm going to stand back up. मैं दिल वाला इंसान हूँ, मैं दिमाग वाला इंसान नहीं हूँ। मेरे पास दिमाग है ही नहीं। I have no, my mental strength is not strong. Mind coach without a mind. Mind coach with a heart, With a heart. with a mind in the heart. मैं इसको मजबूत करना चाहूँ। जितने भी लेडीज आए मेरे पास, जिनके पास डिवोर्स इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनको ये नहीं बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। I activated this, and the person changes like this. कैसे करता हूँ वो different story. अच्छा, ऋतिक वाली जो स्टोरी पे I want to come back. He gave you a diet. Yes. Then how you helped him? वो Okay. क्योंकि स्टोरी ये प्रेजेंट जो सबको पता है कि you are the mind coach for ऋतिक रोशन. अच्छा. You are a friend of ऋतिक रोशन. Yes. तो पहले उन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म किया, फिर आपने उनकी हेल्प की, क्या है ये कहानी? Correct. उससे पहले मुझे ट्रांसफॉर्म किया. No question about it. How you met him, मतलब Just through some friends. Just through some हाँ, common मतलब friends. ऋतिक का दोस्त है सत्या, जो बॉडी बिल्डर, उसने सलमान, आमिर खान की भी बॉडी yes, is very famous. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, lovely human being. I think उसके वाया मुझे मिला वो. Hrithik is a really incredible human being. I tell you in which way. See, लोग सोचते हैं माइंड कोच के पास जाना, अगर आपको जाओगे आपके पास कोई प्रॉब्लम है. That is totally incorrect. आप माइंड कोच के पास जाओगे जब आप स्टक हो. स्टक का मतलब मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कैसे करना है. मुझे वजन करना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है. मुझे अपनी लाइफ को और भी अच्छा बनाना है, लेकिन आई डोंट नो हाउ. सो ये नहीं कि मैं घर में बैठा हूँ, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड. वो मेरे क्लाइंट्स नहीं है. ऋतिक रोशन की आप लाइफ देखो, फ्रॉम द टाइम ही स्टार्ट टिल नाउ, ही इज अ मास्टर ऑफ परफेक्शन, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट आदमी. उसका एक ही ख्वाहिश है. मेरी बुक के फॉरवर्ड में लिखा है, मेरी बुक है सीक्रेट मिलियनेयर ब्लूप्रिंट, उसके फॉरवर्ड में लिखा है, ऋतिक ने बोला है कि आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड. I want to be, meaning Hrithik wants to be the greatest story ever told. तो वो क्या करता है? वो जैसे मैं माइंड कोच हूँ, उसके पास हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास बॉडी एक्सपर्ट्स हैं, डांस एक्सपर्ट्स हैं. वो जाते हैं अगर उसकी गेम यहाँ है लाइफ में भी, लेट्स से वो इस लेवल पे खेल रहा है, लेवल 8 पे खेल रहा है, उसको लेवल 20 पे जाना है. सो इज दैट अ प्रॉब्लम? नो, इट्स टू एडवांस. आप अभी भी देखो उसकी एज के हिसाब से उसकी जो बॉडी है, इट इज अनइमेजिनेबल. मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड, बट आई विल स्टिल से. मैं इटली गया था उसके शूट के लिए, जो अभी फाइटर हुआ था. वो अपना बॉडी बना रहे, उसे मुझे दिखाया, व्हाट डू यू थिंक? मैंने बोला, गॉड इट्स अमेजिंग. बोलते नो, इट्स नॉट परफेक्ट येट. मुझे एक और दिन, मैं शूट को थोड़ा बदलूंगा, वन मोर डे, बिकॉज आई हैव टू गेट वन कट हेयर. Oh. He said, I can't see it. But he goes, I can see it. And I walked to him and I thought, wow. किसी को नहीं देखेगा वो. स्क्रीन पे किसी को पता भी नहीं चलेगा. लेकिन किसको देख रहा है? उसको खुद को देख रहा है. And this is what great human beings are like. So he's the kind of man that wants to become better and better and better and better and better. So वो जाएगा उन लोगों के पास जिनको नॉलेज है उस सिस्टम. ऋतिक को मालूम है मेरा नॉलेज माइंड हार्ट का इज phenomenal. बिग बॉस पे आके मेरा इंट्रोडक्शन देना कोई छोटी बात नहीं है. बहुत लोगों ने मना किया होगा उसको, आई प्रॉमिस यू दैट, बिकॉज इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल शो. लेकिन ही डिड, बिकॉज आई एम द मास्टर एट ट्यूनिंग द हार्ट एंड द ब्रेन. दैट्स व्हाट आई डू. अभी वाइफ को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से कुछ? जी, मेरी वाइफ का भी उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. मैंने काफ़ी इंटरव्यूज कर लिए. जो उसका आउटबर्स्ट हुआ था उसका लॉजिकल रीजन है. आई थिंक शी शुडंट हैव बीन सो अग्रेसिव, आई एग्री. लेकिन जो पति पत्नी और वो का चक्कर चल रहा था, 3 दिन पहले ईशा मेरे बारे में बात कर रही थी कि मेरा चाहत के साथ चक्कर चल रहा है. सो दे डिडंट शो दैट ऑन टीवी एट ऑल. कभी दिखाया भी नहीं है. अगर वो दिखाते, ये पूरा सारा का जो आउटबर्स्ट होता वुड हैव collapsed down. So I'm a bit upset about that. You know, वो दिखा रहे कि मेरी बीवी, you know, and by the way, my wife is not a mind coach. I don't know where that has come from. She's an actor. She's been an actor all her life. उसको यही आती है और mind coach नहीं है वो. तो ये misconception है. I know. Even I used to think कि ये वो I don't know कहाँ से आया, but कि ये husband wife दोनों mind coach हैं. हम लोग एंट्री ली थी, हम लोग एक साथ आए थे. तो assumption था कि ये दोनों mind coach. Yes. Yeah, which is not true. I mean, आप सिंघम देखो, अभी सिंघम मूवी रिलीज हुई. My wife's in that movie.
So she's an actor. उसने 2-3 मूवीज किए हैं, टीवी शोज किए हैं, एंड सो इसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि ओ तुम्हारा मैंने 2-3 कमेंट पढ़े हैं, तुम्हारी वाइफ को माइंड कोचिंग की जरूरत है, खुद कोच कैसे बनी है, वो कोच है ही नहीं. So no, I don't think I need to. मेरा support होगा, I'll pray for her because God is knows everything. And I think she's a very capable woman. वो अपने आप वो अपना स्टैंड मेरे साथ शादी की, खुद स्ट्रांग तो होगी ना वो, इसके पास स्ट्रेंथ है, एंड बहुत पैशनेट लड़की है, उसके अंदर very young in the heart. आपकी लव स्टोरी क्या है? मेरी लव स्टोरी अच्छा कभी नहीं बताई है, किसी ने पूछी नहीं होगी. हाँ, किसी ने नहीं पूछा. मैं इंडिया आया था कोई 20 years ago. Okay. फर्स्ट टाइम. मेरी मम्मी डैडी घर में बैठे थे, हम लोग लंच कर रहे थे लंदन में. मम्मी बोलती है काश इंडिया में कुछ होता, इंडिया बहुत याद आता है. मेरी मम्मी डैडी कलकत्ता के. ओके. तो नेक्स्ट वीक मेरा भाई इंडिया पहुंच गया. हमने सोचा हम कुछ करेंगे. एनीवे उस जर्नी में सारा मेरे ऑफिस आई थी. ओके. और to meet with some friend. Okay. Just like that. और मतलब ये नहीं था कि I love at first sight. I don't believe in that. I think it's garbage. तो हमारी बातचीत शुरू हो गई, फिर हमारी बातचीत दोबारा होने लगी, एंड एक दिन वो उसको टीबी हो गया था, वो हॉस्पिटल में थी. मैं उससे मिलने गया, मैंने उसको बेड पे देखा और मेरे दिल ने बोला I'm going to marry her. Like आप कुछ सोच रहे हो, आप भी बोलते हो हाँ ये क्या आया. So it was like that. तो आस्ते आस्ते बातचीत हुई है, और मेरी फैमिली ने कुछ वो हैप्पी, उसकी फैमिली भी ठीक थी, वो शादी हो गई. And I had a very fairy tale wedding, by the way. मेरी wedding दुबई में थी. It was the most spectacular wedding in the history of the world. बहुत beautiful wedding थी. Who proposed? I think I must have. Okay. I can't remember. ऐसा कुछ formal proposal नहीं Got it. हाँ, मेरे में ये नहीं होता है. हाँ. बस जैसे बातचीत हो रही है ना, we should get married. ऐसे होगा. ये on the knee stuff मुझे रोमांस करने नहीं आता है. अच्छा, अब ये हमने समझ लिया वेयर आर यू फ्रॉम, क्या करते हैं आप एग्जैक्टली. अब आई थिंक इस इंटरव्यू से बहुत लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि व्हाट एग्जैक्टली आरफीन खान इज डूइंग. करेक्ट. ठीक है, और जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी क्लियर हो गए. अच्छा, बिग बॉस की अगर बात करूं तो आपको बिग बॉस में अभी सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन सा लगता है? See, I'm going to say my wife, of course, because that's my biased opinion. Yes. उसके अलावा रजत दलाल. रजत. No question. वीकेस्ट? बग्गा. बग्गा. फेक? I'm going to say part-time fake. Okay. Not full-time. कोई full-time fake नहीं हो सकता है वहाँ. It's impossible. I think श्रुतिका थोड़ा ओवर-एक्टिंग करती है. Shrewd? Very smart. नहीं, I'm asking who is shrewd? Oh, who's shrewd? शिल्पा. Who you want कि वो बिग बॉस जीते अपार्ट फ्रॉम योर वाइफ? रजत दलाल. रजत दलाल. Clear. No questions. No debate. आगे कुछ होगा, I don't know. I think उसको ट्रिगर करेंगे for his anger. That's a different thing. एग्रेसिव. हाँ, सब लोग अग्रेसिव हैं. हाँ ठीक है, वो मतलब कुछ वो गेम में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम का काफी आज तक वो याद किया जाता है. वो सीजन ही आई थिंक इन लोगों की वजह से पॉपुलर भी हुआ. कल्ट सीजन माना जाता है बिग बॉस सीजन 3. तो अग्रेशन तो आप 15 लोगों के साथ घर में हो दिन रात, आप जानते नहीं वो कौन है, एक्टिविटीज हो रहे हैं, टास्क हो रहे हैं, यू आर बाउंड टू गेट ट्रिगर्ड. सब लोग जैसे मेरा भी लोग आई थिंक कोशिश किया था कि मेरा वाइफ के साथ झगड़ा हो, वो नहीं हुआ. बहुत कोशिश किया मुझे ट्रिगर करने के लिए, तो आई लूज माय माइंड, बिकॉज़ माइंड कोच लूजेस हिज माइंड इज अ गुड हेडलाइन. It's a good headline, right? So I think उस एरिया में I was very cool most of the time. और जब मैंने थोड़ा स्टांस लिया, it was because of something that has happened. I've never gone loopy. और सब जर्नलिस्ट से मैं मिला हूँ, सब ने ये बोला कि कम से कम तुम थोड़े डिग्निफाइड थे वहाँ, and you weren't stupid. So yeah. डिग्निफाइड लोगों के लिए बिग बॉस बना नहीं है. No, I think अगर आप एक पर्पस के लिए जा रहे हो, अगर आपका पर्पस है खुद के लिए, नॉट अ गुड प्लेस टू गो. अगर आपका पर्पस है कि अगर आपको 5, 10, 15, 20 लाफे लगे लेकिन किसी और का फायदा होगा, ब्रिलियंट प्लेस टू गो.
बिकॉज वहां अगर आप शांति से एकदम डिग्निफाइड तरीके से रहोगे तो पीपल विल थिंक इज नॉट गिविंग एनी कंटेंट, बिग बॉस खुद बाहर कर दे। हाँ कर दे। प्रॉब्लम इज दिस, प्रॉब्लम इज दोबारा अगर आता है एज अ वाइल्ड कार्ड तो विल यू गो? 100%। I will go now if you tell me now। अभी जाता हूँ। तो अभी जब जाओगे आप, बाहर से भी चीजें देख ली हैं, Oh yeah। अभी क्या सी मैंने अभी Change honestly होगा। मैंने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, एक दो देखे मैंने, लेकिन आई डोंट सी एपिसोड देखने से इज ऑफ नो इंटरेस्ट। मैं अपना दिल की बात सुनता हूँ। सो इफ आई गो बैक नाउ, वन थिंग मुझे ये मालूम है कि मुझे थोड़ा सा और एंगेजमेंट करना था इन एवरीथिंग, जो मैंने किया नहीं है। नंबर 2, 2-3 लोग हैं जैसे शिल्पा है, आई रियली लाइक शिल्पा बाय द वे एज अ पर्सन, लेकिन आई थिंक गेम के अंदर शी इज प्लेइंग वेरी वेरी पॉलिटिकली, सो आई वुड गो एंड डिस्ट्रॉय दैट फॉर श्योर। विवियन के साथ मेरा आई थिंक प्रोसेस ऑफ डिबेट थोड़ा अलग करता। अविनाश के साथ मैं टाइम वैसे नहीं करता बिकॉज दैट्स जस्ट प्योर ड्रामा। एंड करणवीर को तो मैं थोड़ा सा चाबी लगाऊंगा। hope so it happens, I hope so, but and wish you all the best. Thank you. अब I think people will be more clear कि you are a mind coach of a mind of heart. you got it right। Yes, तो I hope ये हो एंड थोड़ा एंटरटेनमेंट शो में आए, जो कि इस बार मुझे थोड़ा मिसिंग लग रहा है। वी आर ऑल्सो होपिंग कि कुछ मैं अभी तो निकले। पूरे इंडिया में probably early next year इवेंट्स करने वाला हूँ, मैं आपको भी बुलाऊंगा। Sure. आप देखना है लाइव मैं क्या करता हूँ। I love to join. Yeah, I will invite you for sure। And if you ever come to Delhi, please come to the studio. We'll have a live session with some audience. Superb। And let's Done। let them also understand what you exactly One do. last thing I want to say। Yes, yes, please. पूरे बिग बॉस में ऑलमोस्ट एवरी कंटेस्टेंट को मैंने कोचिंग दी है घर के अंदर। फ्री में? मेरे क्या मतलब है कि लोग बोलते हैं कि तुम ट्रॉफी जीतने गए थे, मैंने बोला अगर मैं ट्रॉफी खाली जीतने गया था मैं दूसरे कंटेस्टेंट्स को कोचिंग नहीं देता, because I wanted the game to be absolutely crazy। apart from Rajat, जब भी मैं कोचिंग देता था वो भागता था वहाँ से, नहीं 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 भाई तुम मेरे माइंड के अंदर नहीं जाओगे, right? But apart from him, almost everybody in the house को मैंने एक इंटरवेंशन, एक कोचिंग प्रोसेस दिया। चाहत को देख लो, चाहत used to be crying all the time, now she cries sometimes, but now she's very vocal। अगर आप उससे पूछोगे कैसे हुआ, वो बोलेगी आरफीन खान के कोचिंग सेशन के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। So like that I coach her। even Alice जो मेरी दुश्मन पार्ट टाइम दुश्मन बनी थी, उसको पहले हफ्ते में मैंने कोचिंग दिया। She was in a very bad situation and I helped her there। So I don't know अगर दिखाया या नहीं, I have no idea because I've not seen the season, but you know पूरे पार्टिसिपेंट्स को भी बेनिफिट्स मिला वहाँ जाके मेरे को। अच्छा, लास्टली एनी न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड आफ्टर बिग बॉस फ्रॉम बॉलीवुड? अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 1-to-1 जो कोचिंग होती है आई डोंट रियली डू। मेरे पास 4,000 कोचेज हैं, 2,000 इन इंडिया अलोन, ओके, जो लोगों की मदद कर रहे हैं। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट आई थिंक 1 लाख पीपल मे बी मोर वर बेनिफिटेड थ्रू माय प्रोसेस। ओके, बिलीव इट और नॉट कि 65% ऑफ मेरे कोचेज जो हैं इंडिया में आर हाउसवाइफ्स, जिनके पास मेरा प्रोसेस है जो मैं उनको सिखाता हूँ। एडवाइस नहीं देंगे वो, हम लोग एडवाइस नहीं देते। एंड सम ऑफ द ब्रेक थ्रूज दैट दे हैव हैड, माय गॉड, इनक्रेडिबल। अगर आप लोग एक दिन आपको चांस मिले, आप उनका भी इंटरव्यू लो, उनसे पूछो कि क्या क्या ब्रेक थ्रूज मिले हैं उनको और लोगों को। इट्स अमेजिंग। सो बॉलीवुड के क्लाइंट्स मेरे बहुत हैं, मैं नाम नहीं ले सकूँगा बिकॉज आई वोंट डू दैट एनीवे। और I don't really do 1-to-1 now। अगर आएगा कोई really important है, I will do। Otherwise मेरा focus ये है कि मैं इंडिया में, मेरा गोल है कि 10,000 कोचेज होने चाहिए हिंदी के, और अभी मैं एक यूथ प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, वहाँ भी यूथ कोचेज होंगे, which is going to be my dominant thing। Great, wish you all the best for that। Thank you guys, दिल के दिमाग का अगर दरवाजा खोलना है तो you can You got it contact perfectly right। आरफीन, एंड अब हम समझ गए कि भाई एग्जैक्टली वो क्या करते हैं। So you can contact him। बहुत कुछ इन्होंने बताया है। Go through the interview and thank you so much। Thank Such you a so much। heartful conversation। Great। Loved it। Appreciate it। Thank you। All the best। Thank you।